हेलो क्लास 10, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे YouTube चैनल पाठशाला सर्च में। तो आप सभी को जिसका बेसब्री से इंतजार था क्लास 10 मैथ्स का, तो लो मैं आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूँ। तो आज की पहली क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग सभी, जल्दी लोग कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और बाकी की बातचीत हम लोग क्लास के दौरान करने वाले हैं। तो पहला चैप्टर आप सभी को जैसे कि पता है, मैथ्स में जो हमारा पहला चैप्टर है वो क्या लिखा है, पॉलिनोमियल, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, बहुपद। 2026 और 27 के लिए ये मैथ्स का पहला लेक्चर होने वाला है, जिसमें पूरा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन रहेगा और ये क्लास आपके लिए डेली आते भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए पॉलिनोमियल के बारे में हम लोग और आगे देखते हैं। तो सबसे पहली बात, व्हाट इज अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल या फिर बहुपद क्या है, पहला क्वेश्चन तो यही आता होगा मन में। ठीक है, तो पढ़ते हैं। अ पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या है ये, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, मेड अप ऑफ वेरिएबल। ठीक है, मेड अप मतलब बना होता है किससे, वेरिएबल से। दूसरा आपका कांस्टेंट है, एंड पावर, इसको और क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट है। कंबाइंड यूजिंग एडिशन। कंबाइन मतलब सबका कंबाइन होता है, मिक्स होता है। ठीक है, किसका किसका, वेरिएबल। वेरिएबल मतलब एक्स वाई जेड हो गया। कांस्टेंट मतलब होता है आपका नंबर्स 1 2 3 एंड। ठीक है, उसके बाद लिखा है आपका पावर, एक्सपोनेंट, जैसे कि x की पावर 5 है, 5 की पावर 2 है, तो पावर्स भी उसमें देखने को मिलेगा। कंबाइन सबका मिक्स, यूजिंग एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, ये भी सारे सब एक साथ आपको देखने को मिलेगा किसमें, पॉलिनोमियल में। ठीक है, तो एक बार और देखते हैं। पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जो कि बना होता है वेरिएबल, कांस्टेंट, पावर और सबका कॉम्बिनेशन भी होता है किसका किसका, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। ये सबको यूज करके आपको एक साथ कहाँ देखने को मिलता है, पॉलिनोमियल में। तो ये इसका जनरल फॉर्म होता है ए एन एक्स की पावर एन, ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस एन। ठीक है, इसको और एग्जाम्पल के फॉर्म में देखना चाहो तो ये रहा आपका 2x की पावर 2 प्लस 3x प्लस 5। तो ध्यान से देखेंगे क्या क्या है। अब यहाँ पे देखो ये एक्स स्क्वायर है, इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल। उसी के साथ यहाँ पे नंबर है अटैच, इसको बोलते हैं हम लोग इसका एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। और ये क्या है, 2 क्या है आपका, नंबर है। वैसे यहाँ पास वेरिएबल और सी एक्स यहाँ पे एडिशन भी है। ठीक है, तो इस तरह का जो भी इक्वेशन बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल। और एग्जांपल लेना इसमें और ले सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये हो गया 4x प्लस 5, और दूसरा भी देखने को मिल सकता है 4y प्लस 7, 4y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 5। ये सभी क्या है, पॉलिनोमियल सी है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग आते हैं और आगे अगला है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, पॉलिनोमियल के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होने चाहिए। सबसे पहला लिखा एक्सपोनेंट मस्ट बी फुल नंबर। एक्सपोनेंट मतलब जो आपका पावर का वैल्यू है। ठीक है, जैसे कि x की पावर 2 है, ये पावर वैल्यू है। पावर वैल्यू मस्ट बी होल नंबर, इसको क्या होना चाहिए, कंप्लीट नंबर होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट बोल रहा है नो वेरिएबल इन डिनोमिनेटर, कोई भी वेरिएबल डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर मतलब आपका नीचे में नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि फ्रैक्शन हो गया या फिर रैशनल नंबर होता है, इसमें क्या होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ये हो गया आपका x अपॉन y। यहाँ पे वेरिएबल कहाँ पे है, नीचे पे है, तो डिनोमिनेटर में कोई भी वेरिएबल आपका नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये भी हो गया। उसके बाद थर्ड है नो नेगेटिव और फ्रैक्शनल पावर। नो नेगेटिव और फ्रैक्शनल पावर, पावर में कोई भी क्या नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नंबर्स नहीं होना चाहिए। तो ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है किसके लिए, पॉलिनोमियल के लिए। आई होप आप सभी को यहाँ तक तो समझ में आ चुका होगा। अब चलते हैं आगे। ये रहा आपका टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के टाइप्स कैसे होते हैं उसको भी देख लेते हैं हम लोग। बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। अब बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स क्या होता है, जैसे कि हम लोग क्वेश्चन में बनाते हैं 4x स्क्वायर 3x प्लस 5y प्लस 7। तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पे कितने टर्म्स है, 1 2 3 4। तो यहाँ पे क्या हो गए, 4 टर्म्स हो गए। इसी में और हम लोग देख सकते हैं 4x प्लस 2y। तो यहाँ पे कितने टर्म्स है, तो 1 और 2। तो आपको टर्म्स तो समझ में आ गया होगा। और ले लेते हैं चलो, 3x माइनस 7y प्लस 2।
ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है और ये भी तो कितना हो गया 1 2 3। यहाँ पे कितने टर्म्स हो गए 3 टर्म्स। तो यही लिखा है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो टर्म्स के बेस पे कितने टाइप्स के होते हैं। अगर जिसमें सिंगल टर्म होगा, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है आपको 5x बस लिखा हुआ है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं मोनोमियल। क्या बोलते हैं मोनोमियल। और एग्जांपल ले सकते हैं 7x 7y, ठीक है, -5x, कुछ भी हो सकता है। तो ये सभी क्या है मोनोमियल के एग्जांपल है। अगला है बायनोमियल। तो बायनोमियल क्या होगा जिसपे दो टर्म्स होंगे, ठीक है, जैसे कि x+2 है और लेना है आपको y-3, ये भी दो टर्म्स है, ठीक है, 2x-7, ये भी कितने आपके दो टर्म्स है। तो इनको क्या बोलेंगे बायनोमियल। ठीक है, बस इसका नाम है, इसको आपको देखना है। आगे आते हैं ट्राइनोमियल। तो ट्राइनोमियल में क्या होगा, इसमें एक टर्म है, इसमें दो टर्म है, इसमें कितने टर्म्स होने चाहिए 3 टर्म्स। तो 3 टर्म्स वाले को हम लोग क्या बोलेंगे ट्राइनोमियल। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया, सीधी सी बात है। जिसमें एक टर्म रहेगा मोनोमियल, दो टर्म रहेगा उसको बाइनोमियल, 3 टर्म रहेगा उसको क्या बोलेंगे ट्राइनोमियल। आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया। अब आते हैं बेस्ड ऑन डिग्री। तो अब डिग्री क्या होता है पहले इसको देखते हैं। ठीक है, ये रहा आपका डिग्री। अब डिग्री को ही हम लोग क्या बोलते हैं हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर मतलब जो मैक्सिमम पावर होता है, जैसे कि पॉलिनोमियल हमारे पास आता है 4x की पावर 3 2x² 3x + 7 = 0। ठीक है, यहाँ पे 7 तक ही लिख लेते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे 4 को नहीं देखना है, किसको देखना है हाईएस्ट पावर को देखना है। तो यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। तो मैक्सिमम जो पावर है वो कितना है 3 है। तो हाईएस्ट पावर को ही क्या कहते हैं हम लोग डिग्री कहते हैं। तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा 3। और दूसरा लेते हैं, जैसे x की पावर कितना आ गया 7 और x 8, ठीक है, इतना ही है। तो यहाँ पे डिग्री पे पावर देखो कितना है 7 है, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। y की पावर 3 7y²। अब इस कंडीशन में देखो y की पावर में कितना है यहाँ पास 3 है, ठीक है, यहाँ पे कितना है 2। तो ये जो 3 है वो क्या कहलाएगा इस पॉलिनोमियल का डिग्री। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। और देख लेते हैं फटाफट। तो सबसे पहला लिखा हुआ है जीरो पॉलिनोमियल। तो जीरो पॉलिनोमियल में क्या बोला है डिग्री अनडिफाइंड रहेगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग जीरो पॉलिनोमियल। अगला टॉपिक है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब आपके पास सिर्फ नंबर रहेगा, ठीक है, जैसे कि 5 यहाँ पे दिया हुआ एग्जांपल के तौर पे देखो 5। अब यहाँ पे ले लेते हैं 7, कोई भी नंबर ले लेते हो 12। तो ये तो कांस्टेंट है, तो इसमें वेरिएबल तो है ही नहीं, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। अब आते हैं अगले पे लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होगा जिसका डिग्री 1 होगा। अब देखो 2x + 3 लिखा है, इसके पावर में कुछ नहीं, मतलब क्या है 1 है, तो पावर में 1, हाईएस्ट पावर ही 1 है, तो क्या हो जाएगा डिग्री 1। और डिग्री 1 होगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। और एग्जांपल इसका देख सकते हैं हम लोग, तो 7y3 हो गया, 2x + 4 हो गया, 2m + 2 ये भी हो जाएगा, ठीक है, 4m + 3 ये भी हो सकता है। इसके बाद जैसे यहाँ पे 7m बस लिखेंगे तो इसमें कोई नंबर रहे चाहे ना रहे, ये वेरिएबल है, m इसकी पावर में क्या है 1, ये भी क्या होगा आपका लीनियर पॉलिनोमियल होगा। 6x भी लिख सकते हैं, ठीक है, -x लिखेंगे, ये भी क्या होगा लीनियर पॉलिनोमियल होगा, हालांकि माइनस है, इसके पावर में कुछ नहीं तो क्या होगा +1 तो रहेगा ही रहेगा। ये सारे आपके क्या हो गए एग्जाम्पल हो गए, ये हो गया आपका लीनियर पॉलिनोमियल। अब आते हैं अगले पे, ये है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होगा डिग्री कितना रहेगा 2, मतलब मैक्सिमम जो डिग्री है वो क्या रहेगा 2 रहेगा। x की पावर 2 4x + 1, ठीक है, यहाँ पे देखो पावर कितना लिखा हुआ है 2। अब इसको थोड़ा और समझते हैं, जैसे कि ये रहा x की पावर 3 2x² 4x + 1 = 0। अब यहाँ पे डिग्री 3 भी है 2 भी है, तो किसको लेना है, तो साफ साफ मैंने बताया था किसको लेना है हाईएस्ट पावर। तो हाईएस्ट पावर कितना है इसका 2 है क्या, नहीं, कितना है 3,
तो 3 जब हाईएस्ट पावर है तो हाईएस्ट पावर 3 है, ठीक है, तो उसका डिग्री कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और उसका नाम क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्या इसको हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर कितना है, 3। अब यहाँ पे लिखेंगे वाई स्क्वायर 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसका हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, इसका डिग्री हो जाएगा 2, और जब इसका डिग्री 2 है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और हाईएस्ट पावर 3 रहेगा, जैसे कि आप देख रहे हो आप लोग 3, तो इसका नाम क्या रहेगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर सिर्फ हम लोग को नाम को समझना था, जो कि हम लोग नाम ने अच्छे से देख लिया। अब चलो फटाफट इसका रिवीजन कर लेते हैं टर्म्स के बेसिस पे, ठीक है। तो सिंगल टर्म रहेगा तो मोनोमियल, ठीक है, डबल टर्म रहेगा तो बाइनोमियल, 3 टर्म रहेगा तो ट्राइनोमियल, अब इससे ज्यादा रहेगा तो डायरेक्ट पॉलिनोमियल बोल सकते हो, क्योंकि 2 या 2 से ज्यादा रहेगा तो पॉलिनोमियल में आता है। अब किसकी बात चल रही है, डिग्री, जो कि डायरेक्टली क्या होता है, हाईएस्ट पावर, किसकी बात करता है ये, हाईएस्ट पावर। तो जीरो पॉलिनोमियल में डिग्री क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होगा आपका, डिग्री 0। लीनियर पॉलिनोमियल, इसमें होगा मैक्सिमम पावर आपका 1, क्वाड्रेटिक में रहेगा मैक्सिमम पावर 2, क्यूबिक पॉलिनोमियल में रहेगा मैक्सिमम पावर 3। आई होप ये चीज आपको नाम जो है समझ में आ चुका होगा, क्लियर है। फिर भी अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप डाउट को कमेंट में टाइप करके पूछ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो लिखा है वाई वी रीड पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल हम लोग क्यों पढ़ते हैं, उसको भी देख लेते हैं। काफी बच्चों के मन में एक क्वेश्चन होता है कि हम पढ़ तो रहे हैं लेकिन क्यों पढ़ रहे हैं, ये सारी चीजें बताना क्या है, जरूरी है। टू अंडरस्टैंड अलजेब्रा डीपली, अलजेब्रा को समझने के लिए क्या है, ये बहुत जरूरी है। अलजेब्रा मतलब वेरिएबल्स कांस्टेंट पॉलिनोमियल है ना, जिसमें एक्स वाई जेड का ज्यादा यूज होता है, जिसको बीजगणित बोलते हैं। टू सॉल्व इक्वेशन इजली, इक्वेशन को क्या करने के लिए, इजी सॉल्व करने के लिए। टू लर्न ग्राफ कॉन्सेप्ट, ग्राफ कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, ग्राफ मतलब जैसे हम लोग पेपर में बनाते हैं ना, लाइंस वगैरह पॉइंट्स प्लॉट करते हैं, वो है। टू प्रिपेयर हायर मैथ्स 11th-12th की पढ़ाई के लिए भी क्या है, हमको पॉलिनोमियल पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद है यूज इन फिजिक्स, फिजिक्स में भी यूज होता है। इकोनॉमिक्स एंड इंजीनियरिंग प्रॉब्लम, क्या चीज, पॉलिनोमियल। ये चीज आपको याद रखना है ताकि कभी भी आपसे कोई पूछे तो आप ये सारी चीजें कम से कम उसको बता सको। चौथा नंबर पॉइंट है यूजेस ऑफ पॉलिनोमियल, है ना, ये हम पढ़ते क्यों है और ये इसका क्या है, यूज। यूज्ड इन सॉल्विंग रियल लाइफ प्रॉब्लम, रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय भी आप पॉलिनोमियल्स का यूज कर सकते हो, यूज होता ही है बोल रहा है। यूज्ड इन अ फिजिक्स फॉर्मूला, जैसे कि चैप्टर है मोशन हो गया और एनर्जी, उसमें होता है। यूज्ड इन अ इकोनॉमिक्स, जैसे कि प्रॉफिट हो गया, कॉस्ट फंक्शन हो गया। यूज्ड इन अ कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड कोडिंग, कोडिंग के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे। यूज्ड इन अ कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन कैलकुलेशन, जब डिजाइन करेंगे कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें भी पॉलिनोमियल का यूज, ठीक है, होता है। लास्ट है हेल्प इन अ प्रिडिक्टिंग पैटर्न एंड डाटा, ठीक है, जो पैटर्न्स रहते हैं उसका क्या करने के लिए, प्रिडिक्शन करने के लिए, मतलब अंदाजा लगाने के लिए भी पॉलिनोमियल का यूज होता है, और ये डेटा, ठीक है, ये तो पता होगा। फॉर एग्जांपल दिया है एरिया ऑफ स्क्वायर, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, ये क्या है, एक्स स्क्वायर क्या है आपका, पॉलिनोमियल है। तो अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 1.1 की ओर, जिसमें से ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल को इससे x+1 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो इसको बताने से पहले मैं कुछ और थोड़ा सा प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और एडिशन आपको बता देता हूँ, फिर हम लोग जाएंगे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन तो हमको करना ही है लेकिन बेसिक बहुत क्या है, जरूरी है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, डिवाइड, डिवाइड में क्या होता है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, सारी चीजें देखना पड़ेगा। तो फटाफट हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, चलो एडिशन ही देख लेते हैं पहले। काफी सारे बच्चों को आता होगा, फिर भी रिवाइज करना बहुत जरूरी है। जैसे कि ये रहा आपका 2x + 6x,
तो ये क्या हो जाएगा, तो ये होगा आपका 8x। ये हुआ सिंपल सा एडिशन। ठीक है, अब यही केस आपका ऐसे आ जाए 2x प्लस 2y। अब ध्यान से देखो, ये आपका 2x है और ये आपका 2 है, इन दोनों में एडिशन तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, ये सेम टू सेम एज इट इज जैसा है वैसे ही रहेगा। ठीक है, इसको आपको समझना है। अब आते हैं हम लोग 2x मल्टीप्लाई 6x। ये कैसे होगा, पहले नंबर का मल्टीप्लाई नंबर से करेंगे, 6 2 ज़ा 12, x इंटू एक्स, ये क्या बनेगा x स्क्वायर। क्लियर है। तीसरे नंबर पॉइंट पे आते हैं। अब x इंटू एक्स की पावर में 3, इन दोनों का जब मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 है और यहाँ पास कितना है 8, तो ये बनेगा x की पावर 4। चौथे नंबर पे आते हैं, एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 3, ये कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर एक्स की पावर 5। ये हो गया क्लियर। 5 नंबर पे आते हैं मल्टीप्लाई के साथ, -4x इंटू 8x स्क्वायर, ये क्या बनेगा ध्यान से देखेंगे, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो आएगा डायरेक्टली माइनस, 8 4 से कितना होगा आपका ये 32, x इंटू एक्स की पावर 2, तो ये बनेगा x क्यूब। आई होप आप सभी को ये समझ में आ रहा होगा। अब आते हैं छठवें नंबर पे, 2x इसको लेते हैं माइनस में इंटू -3y। ठीक है, तो सबसे पहली बात माइनस इंटू माइनस ये बनेगा आपका प्लस, लिखने की जरूरत नहीं है। अब 2 3 से कितना होगा, 2 3 से होगा आपका 6, x इंटू वाई कितना होगा x y। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब 7 नंबर पे आते हैं, 2x का मल्टीप्लाई करना है हमको 7x प्लस 3 से। तो पहले 2x का मल्टीप्लाई किससे होगा, ब्रैकेट में आएगा 7x, 2 इंटू 7x प्लस का प्लस। अब 2x का मल्टीप्लाई पहले इससे फिर इसका इससे, 2x का मल्टीप्लाई किससे होगा 3 से, ये रहा। अब मल्टीप्लाई करेंगे 7 2 ज़ा 14, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। क्लियर है। उसके बाद 2 3 ज़ा 6 और x का x, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 2 7 ज़ा 14, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, 2 3 ज़ा 6 और x का x। तो ये चीज़ें बताना बहुत जरूरी था। ये तो हो गया क्लियर। अब हम लोग आते हैं सब्ट्रैक्शन की ओर। ठीक है, सब्ट्रैक्शन मतलब इसको थोड़ा अच्छे से समझना है कि कब होता है। जैसे कि पहला क्वेश्चन लेता हूँ इसमें मैं, ये तो सभी को पता होगा 7x माइनस 3x। तो यहाँ पे आप 7 में से 3 का तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं 4x, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यही क्वेश्चन ऐसा हो -7x प्लस 3x, तब आप लोग घबरा जाते हैं कि क्या करें इसको। तो कुछ नहीं करना है, एक माइनस है एक प्लस है इसको समझना, एक माइनस है एक प्लस है इसको समझना है। और जब दोनों का साइन अलग अलग हो, 7 का साइन अलग है 3 का साइन अलग है, दो ही तो साइन है, एक प्लस और एक माइनस। तो 7 में से 3 आप डायरेक्टली घटा देना, ये आएगा 4, x वाला कंडीशन है तो x आ जाएगा। अब बड़े नंबर का साइन यूज कर लेना, माइनस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस। क्लियर है। उसके बाद और एग्जांपल लेते हैं, -8x प्लस 5x। क्या सिखाया, माइनस प्लस, तो क्या करना है, 8 में से 5 गया 3x, बड़े नंबर का साइन 8 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -3x। क्लियर है। चौथा नंबर चीज देखते हैं, -2x माइनस 3x। अब क्या करेंगे, दोनों में माइनस है, तो जब दोनों में माइनस होगा तो ये वाला कंडीशन क्या होता है, ऐड होता है, क्योंकि सेम टू सेम साइन रहेगा तो दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। -2 -3 ये होगा आपका 5, लेकिन साइन लगेगा माइनस का और ये रहेगा आपका x। क्लियर है। पांचवा नंबर पॉइंट, और प्लस माइनस का हो गया, माइनस माइनस का हो गया।
प्लस वाला रहेगा तो बहुत सिंपल है आपका 2x प्लस 3x, ये तो आपको सभी को पता होगा 5x ही होगा। ठीक है, एडिशन में हमने कर लिया था। चलो ये सारी चीजें तो आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग आगे क्वेश्चन आते जाएगा उस हिसाब से और करते जाएंगे। ठीक है, तो जितना भी हमने देखा अभी तक आप सभी को क्लियर होगा। ठीक है, चलो डिवाइड करने से पहले एक छोटा सा और क्वेश्चन आपको करा देता हूँ। सबसे पहले अगर हमारे पास लिखा हुआ है 10, ठीक है, 10 को हमको डिवाइड करना है किससे, 4 से। तो क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले 10 लिखा तो 4 का टेबल ऐसे लेते हैं कि 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, या तो उसके इक्वल हो या तो कम। तो 4 1 सा 4, 4 2 सा 8, ये लिखा 8। अब ध्यान से देखो जो सेकंड लाइन है, हम लोग हमेशा क्या करते हैं, 10 में से 8 गया, यहाँ पे 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन इसके बीच में क्या होता है, 8 तो यहाँ पे ऑलरेडी पहले प्लस था, तो साइन चेंज होता है प्लस का माइनस, तभी तो 10 में से 8 जाएगा तो क्या आएगा 2। तो यही कॉन्सेप्ट हमको इसमें भी क्या करना है, यूज। ठीक है, जो भी साइन रहेगा सेकंड वाले का, उसका साइन क्या होगा, एक बार चेंज होगा, इसको आपको याद रखना है। अब आते हैं पहले क्वेश्चन पे जिसका आपको बहुत देर से इंतजार था। ठीक है, तो फाइंड द क्विशिएंट एंड रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बाय ये। तो हमको यहाँ पे करना है, सॉल्यूशन पे लिखते हैं और गिवन दैट में आ जाएगा हमारे पास x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, इसको आपको डिवाइड करना है किससे, x प्लस 1 से। इस तरीके से आप लोग लिख लेंगे। अब आते हैं अगले लाइन पे, ये रहा x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, किससे डिवाइड करना है, x प्लस 1। इस तरीके से फॉर्मेट आप लोग बना लो। अब हमको ये देखना है कि x में क्या मल्टीप्लाई करे कि x स्क्वायर बन जाए। ठीक है, तो रफ वर्क भी कर सकते हैं, x स्क्वायर को लेंगे इसका पहला टर्म, और हमारे डिवाइड वाले का पहला टर्म क्या है, x, उसको डिवाइड करेंगे x से x स्क्वायर को, तो कितनी बार जाएगा, x बार। मतलब x में मैं x का मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा, x स्क्वायर। मतलब मुझे समझ में आ गया कि टेबल कितनी बार लेना है, x तक। क्लियर। अब इस x का मल्टीप्लाई करेंगे दोनों से, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, इससे भी होगा x इंटू 1, क्या आएगा 1x, तो 1x लिखने की जरूरत नहीं, 1 ही बस लिखिए, दोनों प्लस है तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस। अभी मैंने एक चीज बताया था, जैसे ही मल्टीप्लाई होगा अंडरलाइन करेंगे तो हम लोग साइन चेंज करते हैं, प्लस का बनेगा माइनस, प्लस का बनेगा माइनस। अब ध्यान से देखो, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाला और ये माइनस वाला, ये क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। अब ये देखो, ये माइनस है और ये भी क्या है, माइनस, मतलब माइनस एक्स, तो क्या बनेगा माइनस 2x। ठीक है, ये दोनों जुड़ जाएगा, मतलब ये समझ लो एक आपके पास माइनस है और एक आपके पास एक और माइनस है, टोटल कितना माइनस हुआ, तो -2, एक और एक 2, और दोनों कैसे हैं, माइनस एक्स का एक्स। ठीक है, ये रफ वर्क में रहेगा। अब ये आ जाएगा -2x, इसको लिख लेंगे। क्लियर है। चलो एक बार और फटाक से देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, इस x में क्या मल्टीप्लाई करूं कि x स्क्वायर बन जाए, तो इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे, x, पता कैसे चलेगा, डिवाइड कर। ठीक है, ये आ गया x। अब इस x का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, दोनों से, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x वन जा x, अंडरलाइन। अंडरलाइन करने के बाद क्या करना है आपको, साइन चेंज करना है, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। क्लियर। तो एक प्लस एक माइनस कैंसल। अब यहाँ पे ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, दोनों माइनस है, उस कंडीशन में क्या बताया था मैंने, ऐड होता है, तो ये हो जाएगा -2x और +1 को हमने छाप दिया। ये रहा हमारा पहला स्टेप कंप्लीट। अब सेकंड स्टेप में जाते हैं, तो इसका पहला स्टेप क्या है, -2x और अपने पास क्या है, x। तो यहाँ से भी समझ सकते हो x में क्या मल्टीप्लाई करूँ, तो सबसे पहले तो आएगा माइनस, फिर x में क्या मल्टीप्लाई करूँ, 2। क्लियर है। वैसे यहाँ से भी देख सकते हो
माइनस का माइनस, एक्स से एक्स कैंसिल होगा तो क्या आ जाएगा -2। मतलब एक्स पे -2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो -2x आएगा। क्लियर है? तो मैंने कितनी बार लिया? -2 टाइम्स। ठीक है, प्लस माइनस का माइनस, x इंटू 2 2 और x का x, प्लस माइनस का माइनस, 2 1 जा 2। क्लियर है? इसको लिखने के बाद साइन चेंज करते हैं, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस। ये करना ही है आपको। अब देखो ये माइनस का और ये प्लस का, ये हो गया कैंसल, और ये +2 है +1 है तो ये कितना होगा 3। आई होप आप सभी को समझ में आएगा। ये पहला क्वेश्चन बन चुका है। तो ये तो आपका रफ वर्क है। अब लास्ट में हम लोग लिखेंगे आंसर। आंसर में पहला पॉइंट क्या पूछा था? क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हमारा आया है ये x-2। क्लियर है? इसके बाद रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है हमारा 3। ठीक है, तो क्वेश्चन को बोलते हैं भागफल, क्वेश्चन को क्या बोलते हैं? भागफल, और रिमाइंडर को क्या बोलते हैं? शेषफल। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए और क्वेश्चन करते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। ये रहा अगला क्वेश्चन है। चलो अब बनाते हैं डायरेक्ट। क्या लिखा हुआ है? 2x-1 2x-1 से डिवाइड करना है। पहले क्वेश्चन में ही थोड़ा टाइम लगेगा, बाकी आप एक बार सीख जाओगे तो बहुत आसान है। 6x² माइनस 5x प्लस 1। ठीक है, तो क्या लेना था? वैसे तो डायरेक्ट यहाँ से भी देख सकते हैं। 2 में क्या मल्टीप्लाई करूँ, कितना आएगा? 2 3 6। क्लियर है? अब यहाँ पे x है, यहाँ पे क्या लिखा है? x²। तो x में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि x² बनेगा? मैं यहाँ पे लिखूंगा मैं x। अगर आपको ये समझ में नहीं आया और देखो रफ वर्क। पहला टर्म क्या लिखा हुआ है? 6x²। डिवाइड किससे करना है? 2x से। चलो इसको डिवाइड करो 2 से 3 टाइम्स, x पे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? x। मतलब 2x में 3x का मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा? 6x²। देखो डायरेक्टली आ चुका है। अब मल्टीप्लाई करो 3 2 जा 6, x इंटू एक्स, x²। ये हो गया। क्योंकि हमको पहले जो टर्म है ये उसको कैसे भी करके क्या करना है? डिवाइड करके कैंसिल करना है। ठीक है, अगला देखो प्लस माइनस, 3x क्या है? प्लस, ये क्या है? माइनस। माइनस 3 1 जा 3, x का x अंडरलाइन, इसके बाद प्लस का माइनस। तो देखो ऊपर वाला प्लस, नीचे वाला माइनस, तभी तो कैंसिल होगा। ये माइनस, इसका साइन चेंज नहीं किया है, प्लस। अब ये समझना, -5x प्लस 3x। ठीक है, काफ़ी लोग यहीं पे गलत करते हैं। 5 3 और कितना लिख देंगे? 8x माइनस लगा देंगे तो ये हो जाएगा गलत आपका। ठीक है, यहाँ पे क्या आने वाला है? देखो एक माइनस एक प्लस तो घटाना है। 5 में से 3 गया, यहाँ पे लिखेंगे 2x। बड़े नंबर का साइन यहाँ पे क्या लगेगा? माइनस। और अच्छे से समझना, ये समझो 5 माइनस है, 1 2 3 4 5। आपके पास प्लस कितना है? 3 है, 1 2 3। तो प्लस माइनस कैंसिल होगा, एक एक क्या बचेगा? माइनस का 2 ही बचेगा। क्लियर है? चलो ये तो समझ में आ गया होगा। -2x यहाँ पास लिखने वाले हम लोग -2x, ये बचेगा +1। ठीक है, अब सेकंड स्टेप में आ जाएगा -2x। किससे डिवाइड करना है इसको? 2x से। चलो प्लस माइनस का -2x से 2x पूरा कैंसिल, तो आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ 1। तो यहाँ पास लेने वाले हम लोग -1, मल्टीप्लाई करते हैं प्लस माइनस माइनस, 2 1 सा 2, x 1 सा तो x ही होगा। ठीक है, इसके बाद माइनस इंटू माइनस ये बनेगा प्लस, 1 1 सा ये बनेगा 1। अंडरलाइन, अंडरलाइन के बाद क्या करते हैं हम लोग? साइन में चेंज करते हैं। तो माइनस का होगा प्लस, प्लस का होगा माइनस। ये माइनस ये प्लस सेम है, कैंसिल। +1 -1 ये भी कैंसिल, यहाँ पे क्या आएगा? बन गया ये। तो आंसर में हमको लिखना होता है, ये तो आपका रफ वर्क रहेगा, है ना? तो आंसर में हमको क्या लिखना है? क्वेश्चन
क्वेश्चन है आपका ये जो आपने ऊपर में लिखा है 3x माइनस का 1 और रिमाइंडर क्या आएगा इसमें 0, क्योंकि इसमें शेषफल आपका कुछ भी नहीं बचे। ठीक है, पूरा का पूरा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये मतलब है कि इसको और इसको वापस मल्टीप्लाई करोगे ये पूरा का पूरा आ जाएगा। चलिए अब फटाफट अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखना इसमें स्पीड आपका सभी का बढ़ जाएगा। ठीक है, 2y क्यूब 4y स्क्वायर 3y प्लस 1। चलिए तो सबसे पहले लिखेंगे y प्लस 1 डिवाइड किसको करना है 2y क्यूब प्लस 4y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1। y में सबसे पहले हमको करना पड़ेगा 2 का मल्टीप्लाई, फिर y में क्यूब जाने के लिए करना पड़ेगा y स्क्वायर का। क्लियर है, चलो मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 जा 2 y इंटू वाई स्क्वायर ये बनेगा y क्यूब। अब 2y स्क्वायर का 1 से करेंगे तो प्लस का प्लस 2y स्क्वायर यही आने वाला है, अंडरलाइन प्लस का माइनस, ये सेम टू सेम ये हो जाएगा, कैंसिल आउट। 4 में से 2 गया तो ये बचेगा 2y स्क्वायर, इसको लिखेंगे प्लस 3y। अब समझना है y में सबसे पहले 2 का मल्टीप्लाई, यहाँ प्लस है तो प्लस, y में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 2y आएगा। अब एक y अपने पास है, यहाँ पास एक y है, यहाँ पास लेना पड़ेगा y, मल्टीप्लाई करो 2 1 2 y इंटू y स्क्वायर, 2y का किससे होगा 1 से, ये आएगा 2y प्लस का माइनस, ये हो गया कैंसल। 3y में से 2y गया तो कितना बचेगा सिर्फ y प्लस 1 का प्लस 1। अब y में क्या मल्टीप्लाई करूं कि y आ जाए, तो 1 का करेंगे y 1 सा y 1 1 सा 1 प्लस का माइनस, तो ये दोनों सेम है तो ये भी क्या हो जाएगा पूरा पूरा कैंसल और ये आ जाएगा आपका 0। तो ये आपने बहुत जल्दी बना लिया। QUOTIENT क्वेश्चन हमारा आया है 2y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 और रिमाइंडर आया हमारा 0। ये रहा आपका आंसर। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। चलिए इसको भी फटाफट हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, सबसे पहले देखो यहाँ पे x की पावर 5, फिर यहाँ पे कुछ भी नहीं है, फिर एक्स स्क्वायर है ये। तो सबसे पहले इसको आपको क्या करना है, क्वेश्चन को रीअरेंज करना है। ठीक है, इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा रीअरेंज। कैसे रीअरेंज करेंगे, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो x की पावर 2, तो x की पावर 2 आएगा पहले, फिर आएगा 4x, फिर आएगा 2। तो अरेंज करने से बनाने में आसानी होता है, बाकी बनेगा तो बिना रीअरेंज करें। ठीक है, देखना अभी। इसके बाद यहाँ पे सबसे पहले क्या आ जाएगा x की पावर 5, 5 के बाद 4 वाला नहीं है तो ये आएगा 5x क्यूब, इसके बाद आएगा 3x स्क्वायर, इसके बाद आएगा 5x, इसके बाद लास्ट में आएगा प्लस 3। कितने टर्म्स हैं गिन लो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3। ठीक है, चलिए x की पावर 2 है हमारे पास, देखना तो पहले टर्म को है x की पावर 2 और जाना कहाँ तक है 5, तो कितनी बार लेंगे x की पावर 3। अब मल्टीप्लाई कर दो तो 2 और 3 कितना हो गया टोटल 5 हो गया। 4x का भी मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पास बनेगा 4x और ये कितना आ जाएगा 3 और 1 4, 2 से भी मल्टीप्लाई होगा 2x क्यूब, अंडरलाइन प्लस का माइनस, ये वाला कैंसिल। अब देखो ये प्लस है ये माइनस है, लेकिन एक चीज और देखना है, ये 3 है पावर और ये कितना है 4, तो पावर 3 वाले में 4 वाले में जुड़ेगा घटेगा नहीं, ये समझो -4x की पावर 4 प्लस 5x क्यूब और यहाँ पे और हमारे पास -2x क्यूब। तो इन दोनों में जुड़ना घटाना होगा, इसमें कुछ नहीं होगा, इसको वैसी का वैसे लिखेंगे -4x की पावर 4, इसको हमने वैसा ही लिखा। अब देखो 5x की पावर 3 और यहाँ पे लिखा है -2x की पावर 3, तो 5 में से 2 गया तो कितना आएगा प्लस का 3। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा प्लस का 3x क्यूब। ठीक है, अलग से बना दिया मैंने।
यहाँ पे आएगा 3x³ अब यहाँ पे क्या बचा है 3x² प्लस 5x प्लस 3 चाहो तो लिख सकते हो पूरा तो छोड़ सकते हो क्लियर है। अब यहाँ माइनस है तो आएगा माइनस सबसे पहले x² में 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे पावर 4 है अपने पास 2 है यहाँ पे और 2 लेना पड़ेगा चलो प्लस माइनस का माइनस 4 का 4 x2 और यहाँ पे 2 कितना हो जाएगा x की पावर 4 ठीक है एकदम ध्यान से देखना आपको बारीकी से समझ में आएगा। उसके बाद प्लस माइनस का माइनस 4 से कितना होगा देखो 4 × 4 ये होगा आपका 16 x और x² मतलब एक इधर 2 इधर तो टोटल कितना हो गया ये रहा आपका 3। उसके बाद 2 4 से कितना हो जाएगा 8 देखो ये प्लस ये माइनस तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस 4 2 8 और x² ठीक है ये रहा आपका अंडरलाइन तो माइनस का प्लस माइनस का प्लस माइनस का प्लस ये ऊपर वाला माइनस नीचे वाला प्लस कैंसल। अब ये 16 प्लस में है 3 भी प्लस में है x³ है तो ये हो जाएगा 19 x³ ये दोनों प्लस है 8 और 3 कितना हो जाएगा 11 x² प्लस 5x प्लस 3 क्लियर है। अब 19 लिखा है तो सबसे पहले यहाँ पे 19 लेना पड़ेगा x² है क्यूब है यहाँ पे लेना पड़ेगा x मल्टीप्लाई करो 19 1 सा 19 क्या आएगा x³ उसके बाद 19 का मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा 4 से ठीक है यहाँ पे कर सकते हैं 80 में 4 का 76 ठीक है 1900 कितना हो जाएगा 76 यहाँ आ जाएगा 76 x × x तो ये होगा x² ठीक है 19 में कितना हो जाएगा 38 38 ये हो गया x अंडरलाइन करेंगे प्लस का माइनस 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 ये तो कैंसल। अब 76 में से 11 जाएगा तो 6 में 1 गया 5 7 में 1 गया 6 बड़ा नंबर का साइन माइनस x²। यहाँ से 5 घटाएंगे तो माइनस का आएगा 33x प्लस का 3 x² है एक बार और जाएगा यहाँ पर लेंगे माइनस x² में पूरा 65 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको चलो करते हैं तो माइनस प्लस माइनस 65 x²। इसके बाद 65 इंटू क्या करेंगे 4 तो 65 का डबल करेंगे कितना हो जाएगा 130 130 का और डबल करेंगे कितना हो जाएगा 260 कितना हो गया 4 ठीक है तो 260 होने वाला है माइनस प्लस माइनस का माइनस 260 ये हो गया x 65 का डबल करेंगे 130 ये भी प्लस माइनस का माइनस होगा माइनस 130। अब अंडरलाइन करेंगे माइनस का प्लस माइनस का प्लस माइनस का प्लस ये हो गया कैंसिल 260 में से 30 घटा देंगे क्योंकि एक माइनस एक प्लस है तो घटाना पड़ेगा यहाँ पे लिख लो यहाँ पे 260x इसके बाद प्लस 33x ठीक है तो प्लस माइनस है तो घटाना पड़ेगा 60 में से 30 गया 30 बचा 27 2 2 7x वो भी माइनस का क्लियर है। उसके बाद 130 और 3 ये जुड़ेगा ये आएगा आपका 133। अब यहाँ पे x² है और यहाँ पे आ चुका है x तो ये इसके आगे भाग नहीं जाएगा क्योंकि इसका पावर बड़ा है और इसका पावर क्या आ चुका है छोटा आ चुका है। तो फाइनली ये बन चुका है एक बार आंसर चेक कर लेते हैं इसका 227x प्लस 133 ये आ चुका है। एक चीज और बड़ा नंबर सॉरी यहाँ पास क्या है 260 क्या है प्लस में है हम लोग यहाँ पे गलत लिख दिए तो ये प्लस ये क्या हो जाएगा माइनस तो यहाँ पे आएगा प्लस ये भी आएगा प्लस क्योंकि ठीक है 260 का प्लस है तो यहाँ भी क्या आएगा प्लस। अभी पूरा आंसर क्या है ठीक 227 प्लस 133 ये आ जाएगा x³ माइनस 4x² प्लस 19x माइनस 65 ठीक है आप भी बनाना ये सीख चुके हैं तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन एक बार आप इसको लिख लेना और ये हमारा हो जाएगा रिमाइंडर ठीक है। तो सावधानी से बनाओगे एक भी प्लस माइनस का मिस्टेक नहीं करना है तो पूरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा गड़बड़ हो जाएगा।
और भी क्वेश्चंस हैं, लेकिन आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। बाकी के क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, बाद में करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आप सभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम भी मोटिवेट रहें और आपको मोटिवेट अच्छे से करते रहें, ताकि आपका पढ़ाई कंटिन्यू अच्छे से चलता रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, अलविदा, जय हिंद।